इधर कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। कांग्रेस का वचन पत्र हेरा फेरी 2 कहलाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले वचन पत्र की बात होने लगी है और ऐसे में कांग्रेस का वचन पत्र हेरा फेरी 2 साबित होगा, क्योंकि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कमलनाथ के 500 रुपए में सिलेंडर के वादे पर भी नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी सिलेंडर दे रहे हैं और फिर सरेंडर कर देंगे। तो देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर तंज कसा। उनका कहना है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। इनका वचन पत्र हेरा फेरी 2 कहलाएगा। तो बता दें कि लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ आम सभा के दौरान कई वादे करते नजर आ रहे हैं। चुनावी सभाओं को संबोधित करते वक्त वे लोगों को ये बात कह रहे हैं कि महंगाई से छुटकारा कांग्रेस की सरकार दिलाएगी। जनता अगर कांग्रेस को चुनती है तो महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस काम करेगी। ऐसे में सिलेंडर की भी बात जब उन्होंने कही, इस पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। गृह मंत्री का कहना है कि इनका वचन पत्र हेरा फेरी 2 होगा, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। और करनी में बहुत अंतर है। ये सारे प्रदेश का किसान देख रहा है कि किस तरह से ये घड़ियालू आंसू बहाते हैं। अभी सिलेंडर देंगे और फिर सरेंडर करेंगे। ये उनकी दो मुही नीति रहेगी। जब उनका वचन पत्र आएगा तो हेरा फेरी 2 कहलाएगा वो। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, देखिए, ये पहली बार नहीं है जब वचन पत्र पर बवाल हुआ हो। इससे पहले भी बीजेपी को कई मौके दिए कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ने 2018 में जो वादे किए थे, कई वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए। इसलिए शायद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए दिन कमलनाथ से सवाल कर रहे थे उन्हीं वादों को लेकर, और अब एक बार फिर गृह मंत्री ने भी तंज कसा। देखिए, 2023 के जो चुनाव होना है, सियासत होना है, वादों और दावों की ही रहेगी। उसमें कई तरह के वादे दोनों ही तरफ से किए जाएंगे, दावे भी किए जाएंगे, लेकिन सरकार जो है वो लाडली बहना की तरफ बढ़ी है और खाते में पैसा डालने की तैयारी है। ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ भी वही चुनौती है। जनता के सामने कुछ तो लेकर आपको जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कह दिया 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा आपको। यदि महंगाई की बात करें तो उससे एक बड़ी राहत दे दी जाएगी सिलेंडर के चलते। ये कमलनाथ की यदि सरकार बनती है तो वचन पत्र में ये सब दिखाई देंगे। लेकिन सवाल वहां खड़े हो जाते हैं जाकर शुभांगी, जब आपका पिछला वचन पत्र देखा जाता है। और इसीलिए नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि हेरा फेरी 2 दिखाई देगा, क्योंकि पिछली बार किसानों की कर्ज माफी की बात की गई थी। करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ भी हुआ, जैसा सरकार ने भी माना विधानसभा के भीतर। लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे, जैसे 50,000 रुपए लाडली लक्ष्मी का देना था, या बाकी जो अन्य योजनाएं थी, संबल योजना बंद कर दी थी जो सरकार से जुड़ी, जिसकी बार बार बीजेपी कहीं ना कहीं सवाल उठाती कांग्रेस के ऊपर। और इसीलिए बीजेपी को बोलने का मौका मिलता है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा 2023 के चुनाव में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हो या कांग्रेस का वचन पत्र, कि क्या जो वो कह रहे हैं वो दिखाई देगा। क्योंकि राजनेता अपने तरह से वादे दावे तो कर देते हैं, पर जनता इंतजार करते रह जाती। लेकिन इस बार ऐसा कम होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों के लिए करो और मरो जैसी स्थिति होने वाली 2023 के चुनाव में। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। और इस तरह से देखा जाए तो जैसा कि आपने जिक्र भी किया शुरुआत में कि वादे दावे का ही इस बार ये चुनाव रहने वाला है, और दोनों ही पार्टियां बहुत सोच समझकर वादे भी करेंगी। कि जैसा आपने जिक्र किया कि करो या मरो की स्थिति दोनों ही पार्टियों के लिए बनी हुई है, और शायद इसलिए जी जान से दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं जब से इस चुनावी वर्ष की शुरुआत हुई है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।